नमस्कार, मैं सैयद तकवी। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नंबर 14 में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हर तरफ गर्म हैं। अलग अलग तरीके से लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर इस विधानसभा चुनाव के नतीजों का विदेशी मीडिया पर क्या असर हुआ और विदेशी मीडिया ने, विदेशी अखबारात ने इस विषय पर क्या कहा। तो आज हम इस छोटी सी चर्चा पर बात करेंगे, विदेशी मीडिया की चर्चा का। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने के बाद 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी आगे रही। भारत के 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के विदेशी मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई। विदेशी मीडिया इन चुनाव नतीजों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, जिसको लेकर के विदेशी मीडिया में काफ़ी चर्चा रही। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का एक हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि ये नतीजे भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में बड़ी विजय हासिल करेगी। अखबार ने यह भी कहा कि इन 3 राज्यों में जो जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीते 1 दशक से सत्ता में बने हुए हैं और उसके बाद भी देश में अभी भी लोकप्रिय बने हुए हैं, यानी देश के लोगों का विश्वास अभी भी उनमें। एजेंसी आगे कहती है कि सर्वे के आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी विजय प्राप्त करेंगे। समाचार एजेंसी AFP ने कहा कि 3 राज्यों में जो जीत मिली है उसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि नरेंद्र मोदी को भी सुकून दिया है। AFP ने यह भी कहा कि चुनाव नतीजे कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी और ख़ुद कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव से पहले सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के ही हक में गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स ने राजनीतिक जानकारों के हवाले से ये बात कही कि चुनाव के नतीजे कांग्रेस की कमज़ोर पोजीशन को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। अमेरिकी स्थित एक अखबार ब्लूमबर्ग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष कहीं ना कहीं बुरी तरीके से हार गया और यही हार आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ताकत प्रदान करेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी जियो टीवी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों के चुनाव नतीजे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो देशवासियों ने उनको दिया है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये तो विदेशी अखबारों के मूल्यांकन थे, लेकिन क्या वाकई राज्य के चुनाव के नतीजों का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये भी भारतीय जनता के सामने और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ख़ुद कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को भी इस बारे में विचार करना होगा कि आखिर उसने कौन सी ऐसी गलती की जिससे उसको हर तरफ हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। बहरहाल देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट और इंतज़ार कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव का, क्योंकि राज्य के चुनावों की तस्वीर और लोकसभा चुनाव की तस्वीर कहीं ना कहीं अलग होती है। नमस्कार।